बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज जे के स्पेशल लेकर हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र शुरुआत करेंगे। मुबारकबाद से आप सभी नाजरीन को आज यौम आज़ादी की तकरीबात, यौम आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये दिन हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के कुर्बानी और कावशों के बाद ही मिला है। और आज का दिन मुल्क भर में आज के दिन पर तकरीबात हुई, जहां जश्न हुआ, जहां मार्च पास हुआ, जहां तिरंगे को सलामी दी गई और उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने अपनी जानों का नजराना कौम को आज़ाद अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए किया है। और आज के दिन पर सबसे बड़ी तकरीब मुल्क की दिल्ली के लाल किले पे हुई। 15 अगस्त की तारीख थी और 1947 को 15 अगस्त की तारीख पे लाल किले के ठीक इसी जगह पे अंग्रेज़ों का यूनियन जैक लहराया करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को यूनियन जैक को उतार के यहाँ पे तिरंगा लहराया गया और तिरंगे के उस लहराए जाने की रस्म को आज भी यहाँ पे याद किया जाता है, दोहराया जाता है। और आज यहाँ पे हस्ब रिवायत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिन्होंने आज 9वीं बार यहाँ पे तिरंगा लहराया, मार्च पास्ट पर सलामी ली। लाल किला दिल्ली और लाल किले के सहन में हुई सबसे बड़ी तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहाँ मार्च पास्ट पर सलामी ली, कौमी परचम लहराया, वहीं कौम को खिताब भी किया। और वज़ीर आज़म ने अपने कौम के ख़ताब के दौरान मुल्क की हैयत और हैसियत भी बताई और ये बताते हुए बताया कि हिंदुस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क की हैसियत से दुनिया में अब उभर के सामने आया है और अब हिंदुस्तान की बात दुनिया में सुनी जाती है, तवज्जो से सुनी जाती है। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मुल्क में पानी को हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करने पर जोर भी दिया, बिजली की बात भी की और बिजली के साथ साथ सभी लोगों को ये भी मशवरा, ये भी भरोसा दिया कि रिश्वत और बदउनवानियों के ख़िलाफ़ सभी मुत्तहद हो जाएं, क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाना है। रिश्वत और बदउनवानियाँ मुल्क के लिए नासूर बनी हुई हैं। वज़ीर आज़म ने अपने 5 नुकाती फार्मूला भी यहाँ यूँ कह सकते हैं बताया और उनकी तकरीर का लुबे लुबाब अगर कहें तो जहाँ पानी की को हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करने की उन्होंने बात की, वहीं उन्होंने ख़ानदानी राज को ख़त्म करने की बात भी की और ये भी बताया कि मुल्क के नौजवानों इस कौम का सरमाया हैं और इस मुल्क के इस सरमाए को आज ही मुल्क को मजबूत बनाने के लिए सांचे में डालना होगा। वज़ीर आज़म की तकरीर और तकरीर के साथ झलक दिल्ली के लाल किले से आपको दिखाते हैं। Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command and the Guard marching away. और आकाश में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह। 47 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100%
100% सैकड़ों दिल्ली के लाल किले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आवाम को तकरीर और आवाम को जम्मू मुल्क के हालात जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि शायद 15 अगस्त की तारीख पर वज़ीर-ए-आज़म जब दिल्ली के लाल किले से अपनी तकरीर करेंगे तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात या दूसरे मामलात पर कोई बात ज़रूर करेंगे, लेकिन डायरेक्टली जम्मू कश्मीर का कोई नाम उनकी तकरीर में, कोई वर्ड उनकी तकरीर में का हिस्सा नहीं था। लेकिन अब दूसरी तकरीब की बात करें, सबसे बड़ी दूसरी तकरीब जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरी रियासतों में भी हुई, और जम्मू कश्मीर जो अब यूटी है यहाँ की सबसे बड़ी तकरीब जो है श्रीनगर और जम्मू में भी हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परचम कुशाई की, मार्च पास्ट पर सलामी ली, और इस मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, आर्मड पुलिस, फायर सर्विस और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। और यहाँ पे मार्च पास्ट पर सलामी लेने के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर की तो उसमें जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत को बयान करते हुए बताया, फोर्सेस की तारीफें भी की कि फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में सूरत को काबू करने में नुमाया किरदार अदा किया है। जम्मू कश्मीर में प्रागैतिहासिक सरगर्मियों को बढ़ावा देने की उन्होंने बात भी की, और स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे का भी उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों में इजाफा हुआ है और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को कौमी और बैन-अल-अक़वामी सतह तक अब रसाई भी मुमकिन हो सकी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उन्होंने बात की, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बताते हुए उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर रोड अभियान के तहत सड़क राब्तों को तोसी दी जा रही है। मेडिकल कॉलेजों का हवाला दिया, यूनिवर्सिटीज़ की बात की, पावर सेक्टर की बात भी की, सयाहत को इक़्तिसादियात में अहम रोल अदा करने के हवाले से उन्होंने बताया, और जम्मू कश्मीर का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो रेल राब्ता है उसके हवाले से अगली तारीख बताते हुए बताया कि नए साल में ये सब कुछ मुकम्मल भी होगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात भी की, और ये भी बता डाला कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को एक नई मंजिल दी है, और ये जो नई मंजिल है वो नज़रिया मुल्क यानी एक निशान, एक आवाज़, एक मुल्क के नज़रिए से दी गई है। सरकार की जो हसूलियात हैं उनको भी बयान किया, और ये भी बताया कि अब तक सरकार जो है, जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करता था तो उसको एक्सग्रेशिया रिलीफ में 5 लाख मिला करते थे, लेकिन अब सरकार ने 25 लाख किया है। माजी को दोहराते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि पहले 5 अगस्त 2019 से पहले दुकानें बंद होती थी, महीनों कारोबार बंद रहता था, बाजार बंद रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दुकानें, कारोबारी इदारे सब कुछ खुले रहते हैं, और लोग में इस मौजूदा माहौल में काफ़ी खुश भी हैं। मिलिटेंसी का बताते हुए उन्होंने बताया कि मिलिटेंसी का खात्मा सरकार का निशाना है और उस पर पूरी तरह से तवज्जो दिए हुए हैं। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स का बताते हुए उन्होंने बताया कि 50,700 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिन पर 22,126 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जॉब्स की बात भी की, और बहुत से लोग आज सुबह उसी चीज़ को लेकर सरकार पर नज़र भी रखे हुए थे, और ये भी बताया कि पिछले 3 सालों के दौरान 30,000 नौकरी फराहम की गई है, और आने वाले वक्त में 73,000 के करीब रोज़गार फराहम किए जाएंगे। 1500 लड़कियों को खुद रोज़गार कमाने का उन्होंने बताया कि वो खुद रोज़गार सरकार की स्कीमों से कमा रही है, और 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कायम किए गए हैं। ये भी बताया गया कि 2019 से पहले रोज़ाना 5 किलोमीटर की सड़कें जम्मू कश्मीर में बना करती थी, लेकिन अब 20 किलोमीटर में की हैं, और यहाँ पे 50,000 स्मार्ट मीटर लगाने का दावा भी किया। 6 लाख और स्मार्ट मीटर लगाने का उन्होंने ये भी बताया कि जल जीवन मिशन 2023 तक मुकम्मल होगा। और जब टूरिज़्म की उन्होंने बात की तो रोज़ाना उन्होंने बताया कि 2019 से पहले कश्मीर के लिए 5-8 फ्लाइट आया करती थी, लेकिन आज औसतन 100 के करीब जो है फ़्लाइट्स जम्मू कश्मीर आती हैं। और ये भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को अपनी अवलीन तरजीहात में रखा हुआ है। मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज की तकरीब पर क्या बताया, आपको सुनाते हैं। शासन ने निर्णय किया है कि हर वर्ष 5 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस के रूप में जम्मू कश्मीर मनाएगा, और वर्ष भर भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत अभियान चलाया जाएगा। ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में जम्मू कश्मीर ने यूटीज की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 209 पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन मुहैया कराई जा रही हैं। रैपिड असेसमेंट सिस्टम स्थापित करके जनता से सीधे फीडबैक लिया जा रहा है, और मुझे बताते हुए संतोष है कि लगभग 80% लोगों ने
इस फीडबैक में जम्मू कश्मीर प्रशासन के कामों की सराहना की है। प्यारे भाइयों और बहनों, परिवहन परिवर्तन लाता है। पिछले 2 वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है और 1 लाख करोड़ रुपए के रोड तथा टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क बनती थी, वहीं आज प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क बनाकर हम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा रोड लेंथ का लक्ष्य हासिल करने में जम्मू कश्मीर पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में। मनोज सिन्हा श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम से अपने खिताब में अपनी हुकूमत की हुसूलियाबी का दावा कर रहे थे और तामीर और तरक्की की एक नई मंजिल का यकीन दिला भी रहे थे। लेकिन आपको बताएं 15 अगस्त की तारीख और 15 अगस्त की तारीख के हवाले से, बड़े दिनों के हवाले से यूजुअली कश्मीर में या मुल्क में आप सिक्योरिटी सिनेरियो जो है हाई अलर्ट पे रहता है और आज भी सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो हाई अलर्ट पे था। लेकिन ज़रा जम्मू में आपको दिखाते हैं आर भटनागर, राजू राय भटनागर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर, उन्होंने आज परचम लहराया। कौमी परचम लहराने के साथ साथ मार्च पास्ट पर सलामी रही और तिरंगा लहराया। राजू राय भटनागर जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब जम्मू सूबे की। लेकिन आपको बताते चले आज की तकरीबात और इस तकरीबात के वाले जिस तरह हमने पहले बताया कि सिक्योरिटी सिनेरियो हाई अलर्ट पे रहता है और आज भी सिक्योरिटी सिनेरियो हाई अलर्ट पे था। तस्वीर लाल चौक से लेके वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से यही आई कि सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पे थी। आपको बताते चले श्रीनगर के नवाटा के इलाके में कल शाम एक एनकाउंटर भी देखने को मिला, सुनने को मिला और उस एनकाउंटर के दौरान जख्मी हुए पुलिस एहलकार की हमें बताया गया कि आज सुबह उसकी मौत भी वाक़ा हुई है। कुल मिला के तनाव शहर में था कल शाम को ही डाउनटाउन के इलाके में और उस तनाव के बाद आज सुबह की सूरत हाल, बारिशें सुबह ज़ोर से हुई थी और उस ज़ोर की बारिशों के बीच में जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके भी लगाए गए थे और शहर के लाल चौक की तरफ जाने वाले रास्तों की ये सूरत हाल थी। और इस सूरत हाल के दौरान सुबह सुबह की ये तस्वीर श्रीनगर के घंटाघर के इलाके की और घंटाघर के इलाके में बारिशें भी सुबह ज़ोर की हो रही थी। आज का दिन बड़ा अहम दिन और आज के दिन पर सरकारी सतह पे बड़े प्रोग्रामों का इनेकाद। लेकिन आज के दिन के मौके पर महबूबा मुफ्ती का तंज भी था। सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती का रीट्वीट भी देखने को मिला और रीट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें जवाहरलाल नेहरू के सामने एक झंडा जम्मू कश्मीर का, एक झंडा मुल्क का और उसी झंडे के पस मंज़र में महबूबा मुफ्ती ने रीट्वीट करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू दो झंडों के दरमियान खड़ा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के परचम को 1952 में आईनी तौर पर अपनाया गया था। लेकिन बीजेपी के तकसीमी एजेंडे को पूरा करने के लिए 2019 में जम्मू कश्मीर में इसको बिल्डोज भी किया गया और अब हिंदुस्तान परचम खड़ा, ये जो कुछ भी उन्हें बताया है ये उसको आप समझ लें क्या बता रही है महबूबा मुफ्ती। और उसके फ़ौरन आधे घंटे बाद एक दूसरा ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जो है वो आज के परचम लहराए जाने पर बड़ा फ़ख्र करती है। लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीरियों को आज धमकी दी गई थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उसके सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इलाक़ के 75 साल बाद सरकार ने यहाँ के लोगों को जो उनके अल्फाज के मुताबिक जो कुछ भी है वो ताकत के इस्तेमाल पे किया जा रहा है, ये महबूबा मुफ्ती जो है अपने ट्वीट में बता रही हैं। ये दोनों ट्वीट सुबह सुबह ही देखने को मिले थे। लेकिन इस बीच में हमने फ़ारूक अब्दुल्ला को भी आज देखा। फ़ारूक अब्दुल्ला परसों कोविड पॉजिटिव हो गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया था कि फ़ारूक अब्दुल्ला कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, वो करंतना में चले गए हैं। लेकिन आज सुबह फ़ारूक अब्दुल्ला अपने घर से बाहर आए और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे घर के बाहर कौमी परचम लहराया और वहाँ पे कौमी परचम को सलामी भी दी।
ये श्रीनगर में उनके घर के बाहर की तस्वीर, और इस तस्वीर में जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो एहलकार है उनके साथ उन्हें मिठाई भी उनके साथ बांटी और कौमी परचम को सलाम भी किया। फारूक अब्दुल्ला के हवाले से 2 दिन पहले ही बताया गया था कि वो क्वारंटीन हो चुके हैं क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन आज वो बाहर आए तो उन्होंने वहाँ जवानों, अफसरों और दूसरे लोगों के साथ हाथ भी मिलाया और बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों को मुल्क से निकाला था, तब मुजाहिदीन आज़ादी ने बड़ी जुद्दत की थी, लेकिन अब मुल्क को कई तरह के चैलेंजों का सामना है और इन चैलेंजों का मिलकर मुकाबला ही करना होगा। ये फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए बताई। इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। 75 साल पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और लोगों ने उस वक्त के हिंदुस्तान में, जब ये पता नहीं था, सब ने कुर्बानी दी अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए। निकालना आसान नहीं था। 200 साल उन्होंने हुकूमत की, जुल्म किया, मगर फिर भी सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये श्रीनगर में आज फारूक अब्दुल्ला का एक तरह से यही इसी तरह का बयान। लेकिन आपको बताएं आज की तकरीबात ज़िला सदर मुकामात पर भी आज आज़ादी के दिन के हवाले से तकरीबात हुई। कुछ झलके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अनंतनाग लिए चलते हैं। वहाँ पे डीडीसी चेयरमैन ने आज मार्च पास्ट पर जो फंक्शन था उस पर सलामी ली, कौमी परचम लहराया। यहाँ उनके साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर और दूसरे अहदेदार और सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। अनंतनाग में सियासी शख्सियात मौजूद। ये तस्वीर अनंतनाग की और इस तस्वीर के बाद अगली तस्वीर हम आपको बांडीपोरा की दिखाएंगे जहां डीडीसी मेंबर जो हैं, ये बांडीपोरा की तस्वीर और यहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर वैस और उसके साथ साथ डीडीसी के चेयरमैन यहाँ के लोकल और उनने कौमी परचम लहराया। 76वां आज़ादी का दिन, 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी को मुकम्मल हो चुके हैं और आज के दिन पर हुई तकरीबात, ये वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज हर जगह तकरीबात हुई। बढ़ चढ़ कर इन तकरीबात में हिस्सा लिया गया। ज़रा अगली तस्वीर हम बारामूला की, जहाँ डॉक्टर सहरिश असगर जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला हैं, उन्होंने आज मार्च पास वहाँ पे था या कौमी परचम जो है ये लहराया गया और उसके साथ साथ कौमी परचम लहराए जाने के साथ साथ वहाँ पे मार्च पास पर सलामी ली गई। अगली तस्वीर हम आपको बडगाम लिए चलेंगे। बडगाम से अगली तस्वीर है और बडगाम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर मौजूद है और यहाँ पे नज़ीर अहमद खान जो डीडीसी चेयरमैन इलाके के, उन्होंने कौमी परचम लहराया और कौमी परचम लहराए जाने के बाद मार्च पास हुआ, सलामी दी और मार्च पास पर इन्होंने सलामी दी। अगली तस्वीर हम हंदवाड़ा आपको लिए चलेंगे। हंदवाड़ा में आज कौमी परचम लहराया गया और हंदवाड़ा में कौमी परचम के पर सलामी ली गई। हम अगली तस्वीर आपको हंदवाड़ा के नज़दीक इलाके कुपवाड़ा से दिखाएंगे। ये है कुपवाड़ा की झलक, कुपवाड़ा की तस्वीर, जहां डीडीसी चेयरमैन ने मार्च पास्ट पर सलामी ली, मार्च पास्ट का मुआयना किया, कौमी परचम लहराया और कौमी परचम लहराए जाने के दौरान उन्हें तिरंगे को सलामी भी दी। ये कुपवाड़ा में भी आज कई जगहों पे रंगारंग जो तमन्नी प्रोग्राम हैं वो भी हुए और फोर्सेस, पुलिस, फायर सर्विस, उसके साथ साथ फॉरेस्ट या दूसरे या स्कूली बच्चों ने आज मार्च पास किया। ये हर जगह पे इसका तरह की तस्वीरें। हम ज़रा अगली तस्वीर आपको पुलवामा की दिखाते हैं। बसीरुल्लाह पुलवामा में ज़िला तरक्याती कमिश्नर और उन्होंने यहाँ डीडीसी मेंबर की मौजूदगी में मार्च पास यहाँ पे जो हुआ, उसके साथ साथ वहाँ पे जो तिरंगा लहराए जाने का मामला था वो लहराया गया और इसके दौरान उन्हें सलामी ली।
ये बारिंद राबी हैं, डीडीसी चेयरमैन पुलवामा के। इन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्च पास्ट पर सलामी लेके उन्होंने बाद में गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है उसका मुआयना भी किया। इनके पीछे भी है होमगार्ड के दस्ते सब इंस्पेक्टर नजीर अहमद। पुलवामा के बाद हम आपको पुलवामा की एक और तस्वीर दिखाएंगे। पुलवामा में जिस्मानी तौर पे जो नाखेज अफराद होते हैं उन्होंने भी आज मार्च पास किया, तिरंगे को सलामी दी। ये झलक, ये तस्वीर पुलवामा की। इन्होंने अपना कोई मामला भी आज उठाने की कोशिश की। दोनों मामला इनके देखते हैं और इस मामले के बाद देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है, इस 15 अगस्त के महीने मतलब दिन पर हम पूरे देश को सलाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम जिस्मानी तौर नाखेज नौजवान लोग हैं, हमें 30-32 सालों से जो हमारे साथ जो मिसबिहेव हो रहा था, हमें हर सोसाइटी में धक्का दिया जा रहा था, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो चलिए, ये पुलवामा की एक तस्वीर, नज़दीक है इलाका शोपियां, और शोपियां में भी मार्च पास्ट हुआ है। मार्च पास्ट पर सलामी रही, और पुलवामा के नज़दीकी इलाके शोपियां में डीडीसी मेंबर ने मार्च पास्ट पर सलामी ली, कौमी परचम लहराया, और फिर तस्वीर वहाँ के ये चलिए, अगली तस्वीर हम आपको सोपोर की दिखाएंगे। सोपोर की एक झलक भी हम, ये सोपोर की झलक है, माफ़ कीजिएगा, सोपोर की झलक है। और फिर सोपोर के नज़दीकी इलाकों की सूरत भी आपको दिखाते हैं। ये शोपियां की तस्वीर है, और शोपियां की इस तस्वीर के दौरान कौमी परचम लहराया जा रहा है। सियासी जमातों ने भी आज अपने दफ्तरों पर कौमी परचम लहराया, तिरंगा लहराए जाने की रस्म अदा की गई, मार्च पास हुआ, सलामी दी गई, और श्रीनगर में से लेकर जम्मू तक आम आदमी पार्टी ने परचम कुशाई की। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर आज तिरंगा लहराया जाया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। जश्न का माहौल, मिठाई आपस में तकसीम भी की गई। और ये तस्वीर श्रीनगर में आम आदमी पार्टी जो पिछले काफ़ी वक्त से सियासी सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर में तेज़ कर चुकी है। और अगली तस्वीर हम आपको जम्मू की दिखाएंगे, जहाँ आम आदमी पार्टी ने मार्च पास तिरंगा लहराए जाने की रस्म की और इस दौरान जश्न मनाया और आज के दिन को याद किया, बुजुर्गों के बलिदान को याद किया। चलिए, ये आम आदमी पार्टी जम्मू में थी, लेकिन आपको नाज़रीन अब बताते चलें हालात व वाक़ात में। कल शाम को जम्मू के राजौरी के इलाके में एनकाउंटर की खबर आई थी। उस एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात थे वो हम आपको बताते चलें। और तफसीलात आ रही है कि इलाके में अभी भी इस तरह के कुछ वाक़ात हैं। इसी दौरान पुंछ के मेंढर के इलाके में आज 15 अगस्त की तकरीब के नज़दीकी लगभग 5 से 50 कुछ मीटर की दूरी पर एक पुरअसरार धमाका भी हुआ है। और इस धमाके से सरकारी ज़राए के मुताबिक एक गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा है। ताहम यहाँ पंचायत घर में जो तिरंगा लहराने की रस्म थी, तकरीब थी, उस पर कोई खलल नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तहकीकात शुरू की गई। लेकिन यहाँ से रजौरी के ऊपरी इलाके में जो कल शाम को जो इनकाउंटर की खबर आई थी, उसकी क्या सूरत हाल है, पुलिस ने उस हवाले से तफसीलात फराहम की है। हुआ था, फायर फाइट हुआ दोनों तरफ से। अब उस इलाके का जो है सुजान हिल्स बुद्ध पुलिस स्टेशन का जो जुरिस्डिक्शन है, उसमें सर्च अभियान चल रहा है। मतलब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उस इलाके का सर्च कर रहे हैं जहाँ पे कंटैक्ट हुआ था। अभी तक तो कोई किसी के मारे जाने की कोई इत्तला अभी नहीं हुई है। जो ही पता चलेगा तो चलिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रीनगर में कल शाम को जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें अभी हमें कुछ देर पहले बताया गया है, हमारे ज़राया ने बताया है कि जो स्कूटी जो थी उसमें जो कल शाम को पुलिस ने दावा किया था कि स्कूटी ज़ब्त की गई है, उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन आपको साथ में ये बताते चले कि द्रास में बादल फटने का वाक़ा पेश आया है और बताया जाता है कि द्रास में बादल फटने के इस वाक़े से बड़ा माली नुकसान हुआ है, ताहम जानी नुकसान से ऊपर वाले ने बचाया हुआ है। द्रास के इलाके में बादल फटना, यूजुअली कश्मीरी में बादल फटने को कश्मीरी ज़ुबान में त्रट पड़ने का से कहा जाता है,
तो कह सकते हैं कि द्रास के इलाके में तट पड़ने का वाक़ा पेश आया है। इधर महकमे मौसमियात ने बताया कि जो बारिशें हैं वो अगले 24 घंटे तक होंगी और इन बारिशों के बीच में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के नज़दीक जो इलाका है वहाँ पे महाड़ के इलाके में चट्टानें खिसकाई हैं और आज उस वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल जो है वो बंद रही। और ये भी बताया गया कि महाड़ और कैंट एरिया के इलाके में चट्टानें खिसकाई हैं और जिस वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। इधर मुगल शाहराह पर ट्रैफिक तो जारी है, ताहम जो अफरादी क़व्वत है वो लगाई गई है, मशीनरी लगाई गई है ताकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को रेस्टोर किया जा सके। महकमे मौसमियात ने पहले भी बताया है कि लैंडस्लाइडिंग होगी, बादल फटने के वाक़ात पेश आ सकते हैं, तो इसलिए लोगों को बताया गया कि वो नदी नालों और दरियाओं के करीब जाने से गुरेज भी करें, तुग़यानियों का ख़तरा आ सकता है। रामबन की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी भी जारी की है। तो ये था हमारा आज का JK स्पेशल। आज के JK स्पेशल से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आपको आज़ादी का दिन एक बार फिर मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।